सबसे पहले आप सभी बड़ों को मेरा प्यार भरा प्रणाम और छोटों को ढेर सारा प्यार। मैं रेणु टनकपुर से स्वागत करती हूँ आपका अपना यूट्यूब चैनल 7 व्लॉग में। आई होप आप सब ठीक होंगे। सो गैस, नए दिन से नए व्लॉग की शुरुआत करते हैं। आज की व्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ मैं सुबह के 9 बजे से। तो फिलहाल सुबह उठ के आज सुबह मेरा नाश्ता वगैरह हो चुका था। तो आज सबसे पहले मैंने नाश्ता किया था क्योंकि मुझे ना बहुत भूख लगी थी आज। कल भी मैंने ज़्यादा खाया था तो आज भी मुझे भूख लगी थी सुबह। तो पहली बार ऐसा हुआ कि मैंने सबसे ज़्यादा रोटी खाई और सबसे जल्दी खाया और सबसे सुबह खाया। तो आज ना मौसम काफ़ी ठंडा हो रहा है, इतना ठंडा हो रहा है कि क्या ही बताएं, पूरा कोहरा कोहरा पड़ गया। तो आप लोगों को बाहर दिख रहा होगा मौसम कैसा हो गया। तभी अभी मैं जाऊंगी तो फिर दिखाऊंगी। और कल मैं खटीमा गई थी तो दोस्तों फिर से खटीमा जाना पड़ रहा है आज। और आज क्यों जा रहे हैं खटीमा और कल क्यों गए थे तो आप लोगों को व्लॉग में बता देंगे। तो अभी मैं फ़िलहाल तैयार होती हूँ क्योंकि हमें लेट हो रहा है। तो अभी टाइम भी 9 हो गया है। तो जल्दी से तैयार होते हैं, उसके बाद मिलते हैं हम आप लोगों को और उसके बाद बताएंगे आप लोगों को कि हम खटीमा आज क्यों जा रहे हैं और कल क्यों गए करके। तो चलो मिलते हैं अभी। तो गाइस, हम लोग तैयार हो चुके हैं और मुझे देखो ऐसे बन के जा रही हूँ क्योंकि बहुत ठंडा हो रहा है भाई बाहर। तो और ये भी तैयार हो चुके हैं और हम लोग निकल रहे हैं, पापा भी चले गए हैं। तो चलो मिलते हैं खटीमा में आप लोगों को और बताएंगे आप लोगों को, जब यहीं आके बताएंगे या वहीं बताएंगे। तो व्लॉग में बने रहे तो बताते हैं आप लोगों को। तो गैस देखो हमारे टनकपुर में कैसा मौसम हो गया आज। तो फिलहाल बाप रे पूरा कोहरा कोहरा भर गया। आगे से पापा जा रहे हैं और इसे देखो महारानी को। तो गाइस फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं खटीमा। और तो खटीमा पहुंच के हम लोग बस से उतर के उसके बाद हम बैठ चुके हैं टुकटुक में और हमें जाना है अब गायत्री हॉस्पिटल क्योंकि बहनी को दिखाने के लिए तो हम यहाँ आए थे खटीमा। तो हमें हॉस्पिटल के लिए जाना है तो हम टुकटुक में निकल चुके हैं हॉस्पिटल के लिए। तो चलो देखते हैं गायत्री हॉस्पिटल में भीड़ वगैरह कितनी है तो क्या बताता है डॉक्टर आप लोगों को मैं बताऊंगी। तो गायत्री हॉस्पिटल से तो पहुंच गए हैं हम लोग, अब जाते हैं अंदर तो उसके बाद मिलते हैं। तो चलो हम वहां से तो आ चुके हैं। उसके बाद हम गायत्री हॉस्पिटल से आके तो हम लोग यहाँ पे आ सके थे बस स्टेशन के पास। तो वहाँ पे हम लोग फ़ास्ट फूड की दुकान ढूंढ रहे थे लेकिन हमें फ़ास्ट फूड की दुकान मिली नहीं। एक दुकान थी वहाँ पे हमें अच्छा नहीं लगा तो हम यहाँ पे चले गए थे दूसरी दुकान पे। तो हम वहीं पे चले गए था जहाँ से हमें गायत्री हॉस्पिटल जाना था। फिर उसके बाद हम चाउमीन वगैरह खा के वापस आ गए थे हम लोग। फिर हमें लेने थे कपड़े वगैरह। तो कपड़े वगैरह तो क्या लेने थे, जूते वगैरह लेने थे। तो हम लोग मार्केट को चले आ गए थे। फिर उसके बाद हम ढूंढ रहे थे जूते वगैरह लेकिन हमें मिला नहीं। तो हमें एक दो सेल दिखी थी जूते की तो हम लोग वहाँ गए थे लेकिन हमें वहाँ जूते पसंद आए नहीं। तो उसके बाद हम लोग फिर से पहुँच गए आज मार्केट। हम कल भी मार्केट आए थे और आज भी मार्केट पहुँच गए दोस्तों क्योंकि हमें इस खटीमा में ना हमें जूते मिलते हैं, ना हमें पेटीकोट मिलता है, ना हमें स्कूल की ड्रेस मिलती है। पता नहीं कहाँ कहाँ होती हैं ये दुकानें, मुझे तो ये भी समझ में नहीं आता है। लेकिन सिर्फ मुझे हाँ ये मेरे सूट वगैरह साड़ी वगैरह दिखती हैं बस, और कुछ नहीं यहाँ पे खटीमा में। तो उसके बाद हम लोग फिर वहाँ से चले गए थे। हमने सोचा कि अब आगे को जाते हैं, देखते हैं है या नहीं है करके। तो हम लोग वहाँ आगे को गए। फिर उसके बाद हम पहुँच गए थे सब्जी मंडी। तो हमने सोचा मेन मार्केट में जाते हैं जहाँ पे कपड़े वगैरह मिलते हैं। तो हम लोग वहाँ गए लेकिन हम एक जूते वालों की दुकान में गए लेकिन वहाँ हमें जूते मिले नहीं। तो फिर हम वहाँ से वापस आ गए थे। हमने सोचा अब वहीं टनकपुर से लेंगे। खटीमा तो आए थे लेकिन जूते हमने सोचा यहाँ से मिल जाएंगे तो अच्छा है, लेकिन यहाँ मिला नहीं। तो हम लोग वापस आ गए थे यहाँ से। तो हम लोग अब जा रहे हैं। हमने लिए थे आलू यानी 50 के 5 किलो आलू लिए थे। तो 100 के 8 किलो दे रहे थे, मतलब 50 के 4 किलो आलू लिए थे। तो उसके बाद हम लोग आ चुके थे यहाँ पे। तो हम अब कर रहे थे बस का इंतज़ार। तो पता नहीं बस कितने बजे आएगी। तो चलो दोस्तों मिल गई है हमें बस, अब हम निकल चुके हैं यहाँ से। तो मिलते हैं टनकपुर जाके।
पैसे दे दिए थे, नहीं मुझे। तो गाइस आज हमारे घर में दो सब्जी बन रही है। एक बन रहा है चिकन, जो कि चिकन बन रहा है भैया और मेरे लिए, और इनके लिए बन रहा है मछली जो यहाँ पे बन रहा है। और इस महारानी को देखो, पता नहीं क्या कर रही है यहाँ पे। ये बना रहा है सब्जी हमारे लिए, तो मैं तो नहीं बना रही, आज तो मैं फ्री हूँ भाई, यही बनाएगा। तो गैस हम लोग खटिमा गए थे, तो खटिमा से तो हम लोग आ चुके थे। और आप लोगों को बता भी देती हूँ कि मैं कल खटिमा क्यों गए थे और आज क्यों गए। तो कल हम गए थे खटिमा पापा का आँख दिखाने के लिए, और भैया के लिए कुछ स्कूल की ड्रेस लेनी थी, जो लेनी थी एनसीसी की ड्रेस। तो हमें मिली नहीं, हमने पूरा खटिमा में देखा तो हमें स्कूल की ड्रेस तो छोड़ो, हमें दुकान ही नहीं मिली। पहली बात तो हमें दुकान ही नहीं मिली। मतलब हम लोगों ने वहाँ पे ना बहुत लोगों से पूछा, लेकिन मतलब बताया तो सही, लेकिन एक दुकान मिली स्कूल की जिसमें हमें स्कूल की सारी ड्रेस मिलती हैं। और उसके बाद हमें एनसीसी के कपड़े नहीं मिले। तो उसके बाद हम आ गए थे घर को, पापा का आँख दिखाया, फिर उसके बाद ड्रेस के लिए पूछा। तो उसके बाद हम लोग कल घर को आ गए थे। फिर उसके बाद हम लोग यहाँ भी नहीं गए मार्केट में पूछने के लिए, तो फिर हम आज गए थे खटिमा। तो आज दिखाना था हमें बैनी को हॉस्पिटल, जो कि कल पापा को ले गए थे और आज बैनी को, क्योंकि हम कल भी ले जाते बैनी को, तो कल इसलिए नहीं ले गए क्योंकि उसने सुबह नाश्ता वगैरह किया था। तो अल्ट्रासाउंड में उसका मतलब नाश्ता वगैरह नहीं करना था, तो इसीलिए हम कल नहीं ले गए उसे। तो आज ले गए, आज हम उसे दिखाने के लिए भी ले गए। और फिर उसके बाद उसके लिए जूते वगैरह लेने थे, तो वो भी लाए। तो उसके बाद हम गए थे फिर वहाँ से आगे मार्केट, जो मेरे फ़ोन में चार्ज वगैरह नहीं था, तो आप लोगों को नहीं तो मैं मार्केट दिखा देती। वैसे तो सब लोगों ने देखा ही है, लेकिन दिखा देती। फिर भी मार्केट वगैरह जब गई थी तो ब्लॉग वगैरह नहीं बना पाई, क्योंकि मेरे पास ना चार्ज नहीं था, मैं फ़ोन यहीं पे छोड़ के गई थी। तो फिर मार्केट गए, यहाँ भी पूछा, लेकिन एनसीसी के कपड़े अभी भी नहीं मिले हमें, यहाँ भी नहीं मिले और खटिमा भी नहीं मिले। तो अगर गाइस अगर तुम लोग ब्लॉग वगैरह देखते होगे तो खटिमा में मार्केट कहाँ है और कहाँ मिलती है, मतलब पता करके मुझे ज़रूर बताना। और उसके बाद फिर अभी मैं रूम में आ चुकी थी। उसके बाद हम बना रहे हैं आज दो सब्ज़ी, जो बना रही है चिकन और मछली। तो मछली मैं खाती नहीं हूँ भाई, और चिकन भी मैं नहीं खाती हूँ, लेकिन हाँ थोड़ा थोड़ा खा लेती हूँ। वैसे तो मैंने छोड़ दिया था, लेकिन आज खा रही हूँ मैं चिकन, तो क्योंकि आज भी नहीं खा रही थी। लेकिन क्या है ना, मेरे घर में दो तो सब्ज़ी बन रही है, ऊपर से फिर एक और बनाऊँगी तो वो वाला हो जाएगा। तो इसलिए मैं ही खा रही हूँ आज चिकन। तो और ऊपर से बन रहे हैं आज दो सब्ज़ी, और ऊपर से बन रहे हैं आज भी माड़े, जो बैनी बना रही है। माड़े जो चावल के आटे के होते हैं ना, उसके माड़े। तो बैनी बनाएगी आज, मेरा रेस्ट है। और मेरे हाथ में भी लगे, आप लोगों को दिखाती हूँ। ये भाई ये हाथ में इतना भयंकर हो गया ना, अभी मैंने बैंडेज लगाया है, तो नहीं तो आप लोगों को दिखा देती। क्योंकि पूरी बनाई थी ना पहाड़ में, जो नामकरण था, तो पहाड़ में पूरी वगैरह बनाई थी, उससे जल गया था। तो वहाँ से पूरा वो खाल ना पूरा निकल गया हाथ का। तो आटा भी गूँथ रही हूँ, तो ना दर्द हो रहा है बहुत। तो अभी मैं बर्तन वगैरह धो रही थी, मैंने सोचा कि बैंडेज लगा देती हूँ। तो आज मेरा रेस्ट है खाना बनाने का। आज मैं नहीं बनाऊंगी, आज बनाएगी बैनी, क्योंकि माड़े वगैरह वो बनाएगी। मुझे बहुत बप्पाला लगता है इस चीज़ में, लेकिन हाँ हमारे घर में ना कुछ भी चीज़ हो, पकवान वगैरह, माड़े हो, बाबर हो, जो भी हो, XYZ, लेकिन हमारे घर में सबको आते हैं बनाने। तो ऐसा नहीं है कि हमें इस चीज़ नहीं आता, लेकिन हमें आता सब कुछ है। लेकिन ऐसा है ना, काम करने में मतलब हम कंजूसी करते हैं काम करने में, तो हमें बनाना नहीं जाते हैं, काम करना नहीं चाहते। तो बैनी माड़े बनाएगी, तो उसके बाद मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। और ये आ गया सब्ज़ी वगैरह बना के, तो जो बना के आया है चिकन, और अब मछली बनाएगी बैनी। तो चलो मिलते हैं, अभी माड़े वगैरह बनाएंगे, उसके बाद माड़े नहीं बना रहे पापा। तो गैस माड़ा बनाना कैंसिल करा दिया है इन लोगों ने। इसने किया है, इसने डब्बर ने, तो माड़ा वगैरह बनाना कैंसिल कर दिया हमारे डब्बू ने। इसका नाम मैंने डब्बू रखा है, तो डब्बू ने कैंसिल किया। बहुत गुस्सा आ रहा मुझे, अभी मन कर रहा है यहाँ पे लगा दो। तो माड़े आज कैंसिल किया, क्योंकि ये लोग बोल रहे हैं कि मतलब चिकन और मछली के साथ वो माड़े अच्छे नहीं लगते हैं, तो वो नहीं बना रहे हैं। तो चलो कोई नहीं, मुझे तो वैसे भी भूख वगैरह लगी नहीं है। चिकन मैं नहीं खाऊंगी, अब मैं कैंसिल हो गया मेरा चिकन खाना। वैसे भी मैं चिकन नहीं खाती थी, तो फिर से कैंसिल हो गया। सही हुआ, मैं क्योंकि मेरा तो मन भी नहीं था चिकन खाने का। तो अगर माड़ा बनाती तो मैं शायद उसके साथ खा लेती, लेकिन अब रोटी बनाएंगी तो मैं खाना ही नहीं खाऊंगी।
क्योंकि मुझे भूख ज़्यादा नहीं लगी। अभी मैंने पानी पूरी वगैरह खाई है। तो चलो आज का व्लॉग मैं यहीं पे समाप्त करती हूँ। आई होप आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा होगा। तो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय। स्वस्थ रहे, मस्त रहे, अपने अपने घरों में सुरक्षित रहे। जय देवभूमि उत्तराखंड।